कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है, लेकिन दिल चाहता है कि वो वापस लौटे और पहले से भी ज्यादा हमारे लिए दीवाना हो जाए। अगर आप भी यही चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी की उन ट्रिक्स की जिनसे आप किसी को फिर से अपना बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले, यह है आपका अपना चैनल आयुष विदिन, जहां हम आपके अंदर के जज्बात, मनोविज्ञान और प्रेरणा की गहराइयों को छूते हैं। अगर आप दिल से जुड़ी बातें और दिमाग से जुड़ी समझ पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रिक 1, दूरी बनाओ लेकिन कनेक्शन भी रखो। स्कैर्सिटी प्लस इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। किसी को अपनी ओर फिर से खींचने के लिए सबसे पहला मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल काम करता है, स्कैर्सिटी विथ वैल्यू। अगर आप हर समय अवेलेबल रहेंगे तो आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाएं और फिर अचानक एक ऐसा मैसेज करें जो दिल को छू जाए, तो सामने वाले का दिमाग कंफ्यूज्ड और क्यूरियस हो जाता है। उदाहरण के लिए, अभी कैफे से आ रहा था जहां आखिरी बार हम दोनों साथ थे। पता नहीं क्यों याद आ गया तेरा हंसना। ये एक सिंपल सा मैसेज है, लेकिन इसमें इमोशन है, नॉस्टैल्जिया है और सबसे बड़ी बात अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। साइकोलॉजी इनसाइट। जब कोई अनप्रेडिक्टेबली अटेंशन देता है, दिमाग उसे और ज्यादा क्रेव करता है। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कभी ध्यान देना, कभी नहीं देना, जिससे सामने वाला इमोशनली हुक हो जाता है। एक्शन टिप: एक दिन ऑनलाइन रहो लेकिन कुछ ना भेजो। अगले दिन कोई छोटी सी याद का इनडायरेक्ट मैसेज, फिर 2 दिन गायब। उसके बाद कोई सॉन्ग शेयर कर दो बिना कुछ कहे। ट्रिक 2, उसकी सबसे प्यारी याद को फिर से जिंदा करो। मेमोरी एंकरिंग इमोशनल रिकॉल। हमारा दिमाग भावनाओं से जुड़ी यादों को ज्यादा स्ट्रांगली याद रखता है, खासकर वो जो किसी इंसान से जुड़ी होती हैं। अगर आप उसके फेवरेट मोमेंट को फिर से सटल तरीके से ट्रिगर कर पाओ तो आप उसका दिल छू सकते हो। उदाहरण, अगर कभी आप दोनों ने पहली बार साथ बाइक राइड की थी और उस दिन हल्की बारिश हो रही थी, तो आप एक इंस्टाग्राम स्टोरी में बारिश के साथ वो गाना लगाओ जो उस दिन बज रहा था। कैप्शन दो, कुछ यादें आज भी भीग जाती हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ऐसी चीजें आपके बिना सामने वाले के दिमाग में आपके साथ बिताए इमोशन को दोबारा एक्टिवेट कर देती हैं और वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगता है। एक्शन टिप: पुराने गानों, स्मेल्स, प्लेसेस या मूवीज को सटली यूज करो। कैप्शन और टोन न्यूट्रल रखो। सीधे तेरे बिना कुछ अधूरा है टाइप ना बोलो, उसे ये फील होना चाहिए कि अब भी कुछ है। ट्रिक 3, ग्लो अप, बाहर से नहीं अंदर से भी। सेल्फ डेवलपमेंट साइलेंट पावर। जो इंसान आपको छोड़कर गया है वो आपकी गिरावट नहीं, आपकी उड़ान देखे तो उसे सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है। इसलिए रियल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए अपने लिए बदलना, ना कि किसी को जलाने के लिए। साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब कोई देखता है कि आप उनके बिना और बेहतर हो चुके हैं तो ईगो पर सीधा चोट लगता है। वो सोचता है, क्या मैं ही उसके रास्ते में था? ग्लो अप के तरीके: जिम या कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें, नई लैंग्वेज, कोर्स या सर्टिफिकेशन करें, अपने लुक्स और ड्रेसिंग सेंस पर सटल काम करें। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर शेयर करें, वो भी क्लासी तरीके से, अटेंशन सीकिंग नहीं। इंपॉर्टेंट नोट: ग्लो अप में सिर्फ बॉडी नहीं, एनर्जी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन भी शामिल है। जब आप खुलकर हंसते हो, अच्छे से बोलते हो और इंडिपेंडेंट दिखते हो, तब आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। ट्रिक 4, रिवर्स साइकोलॉजी। ऐसा दिखाओ जैसे तुम मूव ऑन कर चुके हो। लॉस अवर्जन प्लस साइकोलॉजिकल टेंशन। जब किसी को ये लगने लगे कि अब आप उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उनका ध्यान अपने आप खींचने लगता है। व्हाई? क्योंकि दिमाग नेचुरली उन चीजों को ज्यादा चाहता है जो उससे दूर जाती हैं। कैसे करें? स्टेटस या कैप्शंस में ऐसे वर्ड यूज करें जैसे पीस, क्लैरिटी, न्यू चैप्टर। म्यूचुअल फ्रेंड्स को इनडायरेक्टली दिखाओ कि अब तुम पहले से मैच्योर हो गए हो। पुरानी चैट्स या फोटोज डिलीट ना करो, लेकिन दिखाओ भी नहीं। ट्रिक: अपने अंदर वो एनर्जी डेवलप करो जहां तुम उसकी याद में नहीं, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हो। धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो खुद ये सोचने लगेगा, अब इसे मेरी जरूरत क्यों नहीं है। ट्रिक: पाम बे
सोशल प्रूफ, जब दुनिया आपको पसंद करने लगे। अट्रैक्शन बाय वैल्यू, लोग उस इंसान को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं जिसे और लोग पसंद करते हैं। इसे कहा जाता है सोशल प्रूफ इफेक्ट। एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाते हैं, फोटोज में लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप खुश दिखते हो, तो वो इंसान खुद को कंपेयर करने लगेगा। उसके साथ तो मैं था, तब भी ये इतना खुश नहीं था, अब क्यों है? एक्शन टिप, रिस्पेक्टफुल और क्लासी लोगों के साथ दिखो। ग्रुप फोटोज, पॉजिटिव कैप्शंस, लेकिन डायरेक्ट फ्लर्टिंग अवॉइड करो। म्यूचुअल्स के साथ रियल बॉन्डिंग डेवलप करो। दिखावे के लिए नहीं, याद रखो, आप उसे जलाने के लिए नहीं, अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए कर रहे हो। ट्रिक चिक्स, साइलेंट ट्रिगर्स, बिना कुछ कहे दिल छूना। सबकॉन्शियस प्राइमिंग, कभी कभी आवाज की जरूरत नहीं होती, एक परफ्यूम, एक सॉन्ग, एक कैफे में बैठना ही काफी होता है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर, दिमाग छोटी छोटी चीजों को लगातार एसोसिएट करता है और जब वही चीजें दोबारा सामने आती हैं तो पुरानी फीलिंग्स वापस लौट आती हैं। उदाहरण, आपका वही परफ्यूम उसके पास से कोई दूसरा पहने और उसे आपकी याद आ जाए। आप उसी कैफे में चुपचाप बैठे हों और चेक इन डाल दें। अंतिम मंत्र, जो लौटे वो चॉइस से लौटे, दया से नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम अक्सर खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं काफी नहीं था? क्या मुझ में ही कोई कमी थी? क्या वो कभी लौटेगा? लेकिन यहीं पर हम साइकोलॉजी का सबसे गहरा सच भूल जाते हैं। कोई इंसान तब तक हमें नहीं देख पाता जब तक हम खुद को देखने लगते हैं। जब तक आप उसी जगह रुके रहोगे जहां उसने आपको छोड़ा था, वो आपको वैसा ही समझेगा जैसा उसने आखिरी बार देखा था। लेकिन जब आप खुद को बदलते हो, खुद पर काम करते हो, खुद के लिए उठते हो, तो आप वो इंसान बन जाते हो जिसे वो अब पहचान नहीं पाता लेकिन फिर से पाना चाहता है। याद रखो, जो इंसान आपकी कदर नहीं कर सका, उसके लिए खुद को तब तक मत बदलो जब तक वो खुद रिग्रेट ना करने लगे। लेकिन ये बदलाव बदले की आग में नहीं, अपने प्यार और आत्मसम्मान को बचाने की आग में हो। तुम लौटो, ये मेरी जिद नहीं, मैं बदलूं, ये मेरी शर्त है। और अब जो भी मेरे पास आए वो चॉइस से आए, दया या गिल्ट से नहीं। अब ध्यान से सुनो, खुद को किसी के वैलिडेशन से मत जोड़ो, अपने इमोशंस को अपने मिशन में बदलो। उस इंसान को मिस करो लेकिन खुद को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब आप खुद के लिए इनफ बन जाते हो तब दुनिया आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करती है और वही इंसान जिसने कभी आपको छोड़ा था अब आपको खो देने से डरने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो एक बात तो पक्की है, आप सिर्फ किसी को वापस लाना नहीं चाहते बल्कि खुद को भी दोबारा पाना चाहते हैं। और यही असली सफर है। किसी को अपना बनाना तो एक लक्ष्य है, लेकिन खुद को खास बनाना एक जरूरत है और एक जिम्मेदारी भी। कई बार हम ये सोचते हैं कि सामने वाला बदले, वो एहसास करे, वो पछताए, लेकिन जरा ठहर कर सोचो, अगर हम खुद ही बदल जाएं, इतना कि हमें देखकर वो खुद कहे, मैंने जिसे छोड़ा था वो अब वैसा रहा ही नहीं। क्योंकि जब आप टूटते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप बिखर जाओ या फिर खुद को एक नई शक्ल दो, एक नई सोच दो और एक ऐसा वजूद बना लो जिसे देखकर वो भी सर झुका ले। हर एक ट्रिक जो आपने इस वीडियो में सुनी वो सिर्फ किसी को मनाने के लिए नहीं है, वो आपको अपने सबसे खास वर्जन तक ले जाने की सीढ़ी है। और याद रखना, दुनिया तब आपको नोटिस करती है जब आप खुद को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। आज से डिसीजन लो, अब आप खुद के लिए जियोगे, अब आप किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को निखारने के लिए आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब आप खुद के साथ लॉयल हो जाते हो तो पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करना शुरू कर देती है, यहां तक कि वो इंसान भी जिसने कभी आपकी कदर नहीं की। अब आपकी बारी है। अगर ये वीडियो आपको सच में कुछ महसूस करवा गया हो, अगर आपको लगा हो कि अब आप कुछ बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। और हां, ऐसे ही साइकोलॉजी बेस्ड, दिल को छू लेने वाले और जिंदगी को बदल देने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें आयुष विदिन को, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां आपकी हीलिंग शुरू होती है। किसी और के लिए मत बदलो, खुद के लिए वो बनो
जिसे खोकर हर कोई पछताए, लेकिन पाकर भी दोबारा खोने से डरे।